गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10 के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज़। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स भी इसके अंदर देखे थे। इसमें हम देखते हैं इट इज़ ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज़, कि इसमें आपको एक सामने रिप्रेजेंट करता है स्क्रीन के ऊपर कि इसमें जो भी एलिमेंट्स दिखा रखे हैं, जो इसमें जो सबसे ऊपर दिखा रखे हैं टॉप में, वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जबकि नीचे जो दिखा रखे हैं मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। इसमें जो जिनकी पावर ज़्यादा होती है उनको ऊपर रखा गया है। मतलब ये क्या करते हैं, इनको हम खुले एटमॉस्फेयर में भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एयर के साथ इजीली रिएक्ट हो सकते हैं। जबकि गोल्ड, सिल्वर हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल, कि जो रिएक्शन होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसे होती है, उसको हम देखेंगे इसके अंदर। कि इसके अंदर बता रखा है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन द टेंडेंसी ऑफ अटेंस ऑफ कम्प्लीटली विद वैलेंस शेल, कि इसमें बताया गया कोई भी एलिमेंट होता है उसकी टेंडेंसी होती है अटेंस से कि कम्प्लीटली फिट वैलेंस शेल, कि किसी को भी फिल करना। फिल का मतलब अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो प्रकार से मेटल क्या करते हैं, इसमें नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल फॉर्म कैटाइंस, के मेटल्स क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, लॉस करते हैं वैलेंस शेल से, उसे हम बोलते हैं कैटाइंस बोलते हैं। जबकि नॉन मेटल्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं एनाइंस। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, के जो कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, के मेटल से क्या होंगे, नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। वो आपका क्या कहलाता है, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इसे हम बोलते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। आयनिक कंपाउंड में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl, कैसे सोडियम क्या करता है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि सोडियम है वो क्या करता है, 281, इसके एटॉमिक शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 नंबर पर होता है 281। तो अब हम देखेंगे क्लोरीन जो दिखा रखा है क्लोरीन जो होता है वो 17 नंबर पर होता है, इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है 287। ये 287 होता है जो क्या कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करता है 17 नंबर पर। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो क्या करता है, और क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में 7 है। यदि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो दोनों के सेल में क्या होंगे, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देने का काम करता है। अब सोडियम के देखते हैं हम कि इसमें दिखा रखा है सोडियम के पास, कि सोडियम में दिखा रखा है 281 थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज लग जाएगा सोडियम के ऊपर, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है। कोई भी मेटल जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने क्या होता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज लगता जाता है, और जितने कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज लगता है, नेगेटिविटी पावर बढ़ती जाती है। जैसे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें क्लोरीन माइनस चार्ज लग जाएगा। यहाँ पर 287 थे तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में 4 प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके कारण क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड को यूज करते हैं। पहला आता है फिजिकल नेचर, दे आर सॉलिड एंड हार्ड जनरली ब्रिटल, कि इसमें हम जो बात करते हैं कि कंपाउंड जितने भी होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, जनरली ब्रिटल होते हैं। और हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखते हैं क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड मेटल एंड नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, हमेशा हाई रहेगा। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन एंड पेट्रोल, कि जितने भी ये होते हैं आयनिक कंपाउंड जो मतलब मेटल नॉन मेटल से फॉर्म होते हैं, ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर तो सोलेबल होते हैं बट केरोसिन और पेट्रोल के अंदर सोलेबल नहीं होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट,
के मतलब ये क्या करते हैं, जो करंट फ्लो करते हैं ये क्या करते हैं, कंडक्टिविटी का मतलब बताया कि इसके अंदर मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट के अंदर तो फ्लो होता है लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखें, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था हमने।